1400 सीरीज है फीड रेट ऑफ एक्सिस। ये लाइव नहीं है क्या? हाँ, एक्सिस का मतलब आज के जो पैरामीटर हैं सीएनसी बीएमसी मशीन में जितने भी एक्सिस हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रखनी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मैक्सिमम फीड रेट ऑफ एनी एक्सिस। मतलब किसी भी एक्सिस का ज़्यादा से ज़्यादा फीड रेट हम कितना रख सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से फीड रेट होते हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं। तो पहला है नंबर 1 ड्राई रन, या पैरामीटर नंबर लिखो। नंबर 1 पैरामीटर नंबर 1420, पहले लेते हैं 20। ये है मैक्सिमम रैपिड रेट, मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस। मतलब किसी भी एक्सिस का मैक्सिमम रैपिड रेट माने ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम रख सकते हैं। ना किसी भी एक्सिस को हमें चलाना है तो एक्सिस कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चले, आज हम बात करेंगे इसकी। सो मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस। अब तुम कहोगे कि सर हमें क्या ज़रूरत है, पीएलसी वाले स्टूडेंट भी बैठे, तो सबको ज़रूरत होती है। मान लो मोटरसाइकिल खरीद के लाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड पे दौड़ सकती है, वहाँ की लिमिट पता होनी चाहिए कि नहीं। अब मान लो किसी की फ्री की ले आए तो वहाँ एक अलग बात है, मान के हमारा क्या टूटेगा, दूसरे की जाएगी। लेकिन अपनी मोटरसाइकिल में तो पता होना चाहिए ना कि तेज़ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भाग सकती है, उसी हिसाब से चलाओगे, उससे थोड़ी सी कम चलाओगे। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे आता है मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस। अब ये सीएनसी वालों के लिए भी ज़रूरी है, पीएलसी वालों के लिए इसलिए ज़रूरी है, मान लो आपने सर्वो मोटर लगा दी और बॉल स्क्रू लगा दिया। मैंने हाई स्पीड प्रोग्रामिंग में बताया था, कैसे बताया था? बना के दिखा देता हूँ दोबारा। वो मिल गए, यही तो है। और जिन्होंने थैला कहाँ है, थैला था एक, चूहा खाएगा क्या भाई? पूनिया थैला कहाँ है बेटा? अब थैले को ढूंढ लेना, आगे से जब तक तो क्लास चलती है ना तू साथ में रहता ही है, तो थैले को साथ में रखा कर, सामान रखा और वहाँ रह के ना उसके ऊपर रख दिया, संभाल के सब सामान देख ले क्या क्या सामान है, तो जो बार बार दिक्कत ना आए। सर्वो मोटर। अब इसमें मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, अब ये हमारा बॉल स्क्रू है, इसकी है पिच 5 mm। कितनी है? बॉल स्क्रू की पिच 5 mm है और ये सर्वो मोटर है। अब मान लो इसके जो आरपीएम है मोटर के वो है 3000 आरपीएम की मोटर है। मतलब ये है कि ये मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 3000 राउंड लगा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। 3000 का मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर समय 3000 पे चलेगी,
बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा 3000, हर समय 3000 नहीं, 0 से लेके 3000, जैसा आप चाहें। अब आता है सर्वो मोटर अगर एक चक्कर लगाएगी तो हमारा स्क्रू भी एक चक्कर लगाएगा। बोलो। जब हमारा स्क्रू एक चक्कर लगाएगा तो ऊपर ये नट है और इसके ऊपर है स्लाइड। स्लाइड हमारी 5 mm आगे जाएगी। कितनी जाएगी? इसका मतलब कि सर्वो मोटर के एक चक्कर में हमारी जो स्लाइड है वो 5 mm आगे को लीड लेगी, जिसको हम पिच भी कहते हैं और लीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लीड। तो हमारी लीड कितनी आई? 5 mm की। कितनी लीड आएगी? तो ये 5 mm की लीड लेगा। तो इसमें अब ये बात आती है कि स्पीड कितनी हो। मान लो मुझे ए पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है और टोटल ये 20 mm है। कितना है? और 20 mm के हिसाब से बताओ मोटर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सब मत बोलना, आप बताओ। अभी सब बोलना नहीं प्लीज़। अभी ना जो नए बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे हमारा नंबर अभी नहीं आएगा। नंबर तो सबका आएगा, नए पुराने का कोई चक्कर नहीं। बताओ। हाँ, एक चक्कर में कितना है? 5। तो कितना है टोटल? तो कितने चक्कर हुए? अरे भाग दे दे। कितने हुए? 4 राउंड इसको लगाने पड़ेंगे तो वो ट्रेवल आ जाएगा। तुम बताओ, समझ में आया? 4 राउंड लगाएगा तब पहुंचेगा। हैं? अगर मैं यहाँ पे मान लो 20 mm है और बाल स्क्रू की पिच हमारी 10 mm है, ध्यान देना। अब तुम बताओ कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? रोटी ने मत खींचता रही हो, बता रहा हूँ। यहाँ रोटी का बहुत शौक है खींचने को। हाँ, कई चक्कर मेरे यहाँ नहीं, बहुत दिना मौका मिलो यहाँ मस्ती रोटी वोटी ने खींचो वहाँ। ठीक है। झुंझुना से एक चक्कर में कितना जा रहा है? तो क्या लगेंगे? 2 लगेंगे ना? हाँ, जोर से बोला कर। समझ में आया? अब इसमें लगेंगे 2 राउंड। अगर पिच मैंने 10 mm की कर दी, पिच कहते हैं लीड को, तो जैसे ही 10 mm की पिच कर दी, अब ये 2 चक्कर में कवर हो जाएगा। अब 4 नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब मैंने 5 mm की पिच कर दी, अब लगाने पड़ेंगे चक्कर 4। बोलो क्लियर है? इसका मतलब जितने भी एक्सिस होती हैं जो स्क्रू लगते हैं, तो स्क्रू में सबसे पहले हमें जानना होता है कि इसकी पिच कितनी है। अब तुम बताओ पिच किसे कहते हैं? एक पूरा थ्रेड को कवर करने के लिए, एक थ्रेड ट्रैवल करने के लिए। क्या फुर्रा करो, कोई पता चल रही है? कुछ लैंग्वेज बोलो। बॉल स्क्रू को एक थ्रेड अगर कवर करने के लिए जितना सुन ले, बाल स्क्रू के एक चक्कर में स्लाइड जितना लीड लेगी उसको पिच कहते हैं। लिख ले, लिख लो, फिर पूछेंगे फिर भूल जाओगे। देखो, बाल स्क्रू के एक रोटेशन में, लिखो, बाल स्क्रू के एक रोटेशन में बाल जो नट लिखा है ना, नट जो बाल बेयरिंग नट है, नट जितना लीड लेगा उसे पिच कहते हैं, नट या स्लाइड। बाल स्क्रू के एक रोटेशन में नट या स्लाइड
जितना लीड लेती है उसे पिच कहते हैं। जितना आगे जाती है, जितना आगे पीछे जाती है, ऐसे लिख दिया। लीड में फिर चक्कर पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या लिखा है। बॉल की एक रोटेशन में जितना आगे जाती है स्लाइड या नट। हाँ, एक स्क्रू होता है, दूसरा होता है नट। तो स्क्रू के एक चक्कर में नट स्क्रू पे लगा होता है ना, नट जितना आगे जाएगा या पीछे जाएगा उसे पिच कहेंगे। मिसाल वो ग्रुप में भेजती है, देखो वीडियो आएगा, खोलना व्हाट्सएप में, बोलो। अब कल जिन्होंने डेल्टा मित्सुबिशी कर लिया वो ओमरॉन का, वो सीमेंस का ले आना, परसों ओमरॉन पे कर लेना, आगे बढ़ जाओ। और जिन्होंने डेल्टा मित्सुबिशी पे हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर नहीं किया तो वायरिंग डेल्टा मित्सुबिशी की कल करके ही अंदर घुसना लैब में, नहीं पता चले लैब में से फिर बाहर आना पड़े। क्योंकि मैं जब आ जाऊंगा तो सबसे पहले यही देखूंगा कि तुमने करा क्या है, उसके बाद ही लैब। समझ में आया। और जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्डिंग में फ्री वाली में 25 डेज जिनके हो गए हों तो वो मेरे पास आ जाओ सीधे। उनका तो पूरा फुल टाइम 4-5 घंटे सोने को दूंगा बस उनको, तो फुल यूटिलाइजेशन। वो क्या फ्री की बिल्डिंग में जाके पढ़ रहे हैं मस्त चकाचक, प्लेसमेंट दे दिया, रिज्यूम तो सर को हमने, टेंशन फ्री, छवि करा देगी। ऐसे थोड़ी है कोई, वहाँ जाके फिर फेल है के आ जाते हैं, फिर फेल है के आ जाते हैं। बोलो समझ में आया। बॉल स्क्रू के एक रोटेशन में नट या स्लाइड जितना आगे पीछे जाती है उसे बॉल स्क्रू की पिच कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर्वो मोटर के आरपीएम 3000 हैं, इसका मतलब सर्वो मोटर के आरपीएम 3000 हैं, इसका मतलब जो है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताओ इसका क्या मतलब है। एक रोटेशन में हमारा 5 mm जाएगा। अरे 5 mm के ही पीछे पड़ा है, यहाँ जा, वो उधर 5 नहीं है अब इसका। इसका मैक्सिमम ट्रेवल इतना है, 3 इसको समझाओ, इसको अर्थ बनाओ, आप बताओ। 1 मिनट में 3 हो जाएगा। जो ये लिखा है इसका क्या मतलब है, तुम बताओ। एक मिनट में 3000 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 चक्कर लगाएगी ये मोटर, ये लिखा हुआ है, ये लास्ट लिमिट है। ऐसे बोलना है। अब दोबारा बोल। 1 मिनट में मैक्सिमम 3000 एक रोटेशन लगा सकते हैं। 0 से 3000 रेंज हो गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा, अब हमने क्या मांगा है, मैक्सिमम रैपिड रेट। रैपिड माने तेज, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम पहले इसकी देखेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, इसका देख लिया 3000 चक्कर। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, मैक्सिमम रैपिड फीड रेट, रैपिड रेट या फीड रेट ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल टू सर्वो मोटर आरपीएम। सर्वो मोटर के आरपीएम हो गए मैक्सिमम यही है 3000, कम कितने भी हो पर ज़्यादा से ज़्यादा। अब 3000 चक्कर में जो दौड़ेगी तो 1 मिनट में 3000, तो अब ये देखेंगे कि 3000 चक्कर में ये कितना चला जाएगा स्लाइड। तो एक चक्कर में कितनी जा रही है,
तो 3000 में 15000, तो इंटू बाल स्क्रू पिच। बराबर 3000 गुणा 5 बराबर 15000 mm पर मिनट। ये इसका निकल के आया फॉर्मूला से, नोट कर लो। मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप पीएलसी के स्टूडेंट हैं तो पीएलसी में अभी तो लिमिट होगी भाई, ऐसे थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा कितना भी ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सर्वो मोटर के आरपीएम का भी ध्यान रखना। पता चला लाख आरपीएम पे दौड़ा दी, लिमिट है नहीं उसकी, तो पीएलसी में क्या दोगे दौड़ाने के लिए? पल्स, उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि पल्स ठोक दो मीटर कितनी भी दे दो, पल्स की भी लिमिट होती है। तो सर्वो मोटर ज़्यादातर 3000 आरपीएम की आपको मिलेंगी, ज़्यादातर मोस्टली। तो ये ध्यान रखो कि इतना उसका भी रोटेशन होता है कि भाई इतने राउंड 1 मिनट में। तो इसका 3000 के हिसाब से मैक्सिमम 3000 आरपीएम इक्वल टू 3000 बटे बोलो 60 आरपीएस इक्वल टू 50, है ना, 50 आरपीएस। मतलब सीधा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में 50 राउंड लगाएगी, 50 आरपीएस मैक्सिमम। और आरपीएस को बना दो पीपीएस। अगर 5000 पल्स कितनी है, 5000 पीपीएस है मान लो, तो कितना हो गया? अगर पीपीएस मान लो 5000 है तो उसका गुणा कर देंगे आरपीएस में। आरपीएस कितने हो गए? 50। कितने हो गए? अब 1 राउंड उसको कहते हैं पीपीआर। पीपीआर से गुणा करेंगे तो पीपीएस आ जाएगा, बताया था ना। उसके साथ दोबारा पढ़ना, पीछे जाना बैक गियर में डाल के, वहाँ समझ में आ जाएगा। बोलो इतना मैंने बता दिया है, बाकी वहाँ देख लेना। सर जानो मतलब सर्वो मोटर से इस तरह ही पीपीआर कटने पे आया करेंगे। हाँ इतने की आती है। अब ये नहीं मतलब खुद इस तरह कैलकुलेशन निकालने पे आया करेंगे। अरे तुमने निकालनी नहीं है, पता होनी चाहिए। अब वहाँ जाके देखोगे, तुमने पीपीएस दे दिया, मान लो 1 लाख पीपीएस दे दोगे। 1 लाख कैसे दे दोगे? इसमें मान लो हमारा पीपीएस मान लो पीपीएस हमारा 10,000 है, कितना है? तो एक सेकंड में कितने पल्स आएंगे? पीपीआर पीपीआर मान लो इसका 5000 है, कितना है? तो 5000। अब ये चक्कर कितने? 50। तो 50 गुणा 5000 तो कितने हो गए? 2.5 लाख पीपीएस तक मैक्सिमम जा सकते हो। अब जब आपने कह दिया नहीं हम तो 3 जा रहे हैं, फिर 3 में गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ये लास्ट लिमिट है। तो पीपीएस की भी लिमिट होती है कि कितने पीपीएस आप मैक्सिमम दे सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? पीपीएस भी सेट करना पड़ता है। अभी तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना, हो जाएगा तुम्हारा कोई है। हाँ टोटल तो जितनी चाहे दे ले, टेंशन मत ले। बात है स्पीड की, फीड की। जो बता, तैने मान लो पूरे भारत का भ्रमण करना है, मोटरसाइकिल में तेल डालता जा, चलता जा, टोटल कितना भी कर ले, बस वहाँ में तेल डालो। लेकिन बात ये है कि फीड स्पीड कितनी देनी है, वो बात है। टोटल का मतलब तो ये है कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है कि तेज कितना चलना है। यहाँ क्वेश्चन तेज चलने का है, टोटल का। टोटल तो चलते रहो पूरे दिन, बोलो, लेकिन स्पीड है, स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, यहाँ क्वेश्चन ये है। और वो डाली जाएगी पैरामीटर नंबर 1420 में हम स्पीड देंगे कि हमारी कोई भी एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तेज चल सकती है। सीएनसी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? सीएनसी
तो C प्लस एन सी इज इक्वल टू सी एन सी। तो जो एन सी है C प्लस एन सी, तो ये C क्या है और एन सी न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है, ये कितना है 20, 20 क्या है न्यूमेरिकल, और मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, तो मैंने क्या लिख दिया x20। भैया एक्स एक्सिस बना दी मान लो ये, तो मैं क्या लिखूंगा x20। तो अब यही CNC होता है, जो ये CNC वालों के लिए यही आएगा, कल स्टार्टिंग होगी CNC वालों यहीं से शुरुआत है, और PLC वालों का रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है, उन्होंने भी इसी ट्रैक पे आना है, वो रास्ता अलग हो जाता है, CNC का थोड़ा रास्ता अलग हो जाता है। मैकाट्रॉनिक्स दोनों रास्तों में चलता है। समझ में आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये मैक्सिमम रैपिड रेट निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। बोलो क्लियर है? अब ये पैरामीटर नंबर किस में मिलेगा, और मैक्सिमम रैपिड रेट चलाना है, मान लो मुझे एक्सिस चलानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा G0 x20.0। मैक्सिमम रैपिड रेट के लिए जो कोड यूज होता है वो होता है G0 को नोट कर लो। ये G0 में काम आती है, जब आप G0 के साथ चलाते हो उस समय इसका यूज होता है, वहाँ पे फीड नहीं देते, वहाँ पे यही चलता है। G0 तेज चलाने के लिए, G0 CNC के हो क्या दिन हो गए, तीसरा दिन तो G0 तो आ गया होगा, बबू G0 है, दूसरा नहीं है, तुम सोचो कहीं और कहीं से आया है। क्लियर है? नहीं आई समझ में? अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है, अगला पैरामीटर है 1420। 1420 हो गया, 1422 मैक्सिमम कट फीड रेट। कट फीड रेट, मैक्सिमम कट फीड रेट का मतलब है जब कटाई होती है, और उस समय कौन सा कोड चलता है G01, G02 और G03। जब हमारे ये कोड यूज होंगे उस समय 1422 में जो फीड पड़ी होगी वो कंसीडर होगी। पैरामीटर नंबर किसकी 1422 की फीड मानी जाएगी। अगला है 1424 मशीन ऑन पोजीशन फीड रेट, और इसके लिए कौन सा पैरामीटर चलता है कोड G28। हम पोजीशन के लिए G28। जब आप G28 यूज करोगे तो इस पैरामीटर की फीड रेट यहाँ सेट होगी कि कितना रखना है। समझ में आया? क्लियर है ना? तो 1424 में G28 की फीड रेट है, 1422 में 123 की फीड रेट है। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, सर G01 को मशीन नहीं ले रही है। अब मान लो वहाँ पे फीड 0 कर दी तो G01 में चलेगी नहीं मशीन। हाँ हाँ 0 कर दोगे तो कहाँ चल जाएगी। आप 1422 में 0 डाल दो, चलेगा ही नहीं एक्सिस। G01 दे तो चलेगा ही नहीं, आपने तो 0 कर दिया। फीड रेट डालनी पड़ेगी। हाँ एक आया था, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था। 1410 ड्राई रन फीड रेट। ड्राई रन फीड रेट, ड्राई रन का मतलब है कि आपने ड्राई रन वाली बटन दबा दी तो इन सब फीड रेटों को मशीन भूल जाएगी, फिर वो ड्राई रन पे ही काम करेगी। और ये कब चाहिए, जब खाली फाइनल चेक करने के लिए होता है कि ट्रैवल देखना है कैसे क्या है, कटाई वटाई नहीं हो रही, खाली चेक करने के लिए इसका यूज होता है ड्राई रन फीड रेट का। नोट कर लो, ये सब नोट करो।
क्योंकि कोई भी एक्सिस आप चलाएंगे तो कोई भी एक्सिस की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए वो ज़रूरी होती है, और मेंटेनेंस में यही आता है। जब भी कहते हैं ना प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस दोनों आनी चाहिए। कारण क्या है कि प्रोग्रामिंग आपको आती है, मेंटेनेंस नहीं पता, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ले सकते हो उसका। अब मान लो एक मिस्त्री है, सुनो, और कार का मिस्त्री और ड्राइविंग करेगा तो उसे सब पता है ये कार कितनी दौड़ सकती है, समझ में आया। और एक बगैर मिस्त्री के कार चलाता है, वो बस चलाता है, न खराबी हो जाएगी खड़ी कर लेगा। और मिस्त्री को पता है कि मैंने कैसे कवर करना है, तो उसे पता है कि लिमिट कितनी रखनी है। बोलो, तो इसीलिए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस किसे कहते हैं। मेंटेन टू एनीथिंग इज मेंटेनेंस। मेंटेन माने मेंटेन टू एनी, किसी चीज़ को मेंटेन करना। अब मेंटेन मतलब, जोर से बोलो, मेंटेन का मतलब टू मेंटेन इन हेल्दी कंडीशन। और हेल्दी मतलब समझते हो, ओके कंडीशन। यहाँ मेंटेन का मतलब है ओके बना कंडीशन में रखना, काम करने लायक वो रहे। ऐसा नहीं हो कि काम करने लायक नहीं हो। जैसे हमारी बॉडी होती है तो बॉडी को मेंटेन करते हैं तो क्या करते हैं, बीपी ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, तो बीपी को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो कम, कम है तो बढ़ाएंगे, तो उसे कहते हैं मेंटेनेंस, रूटीन चेकअप। समझ में आया। तो ऐसे ही मेंटेनेंस का मतलब होता है मेंटेन इन वर्किंग कंडीशन, मतलब वो वर्क करने के लिए रेडी है। मतलब आप उससे ये नहीं कह सकते खराबी, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे वर्क करने के लिए इट इज़ रेडी फॉर वर्क, रेडी फॉर यूज, समझ में आए, या रेडी फॉर प्रोडक्शन के लिए रेडी। तो इसे कहते हैं हेल्दी कंडीशन। क्या कहते हैं उसको, हेल्दी कंडीशन कहते हैं। तो अब मशीन में पूरा का पूरा जो हमारा प्रोग्रामिंग है, सीएनसी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में हमको यही चीज़ देखनी है कि प्रोग्रामिंग है क्या, सीएनसी प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं, बताओ। पॉइंट टू पॉइंट किसी भी एक्सिस को चलाना अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट नोन एज प्रोग्रामिंग, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग का जो मैंने आपको बताया है यही बेस है, यहीं से स्टार्ट होती है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के आधार पर, वैल्यू के आधार पर किसी भी एक्सिस को चलाना ही प्रोग्रामिंग है। मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट इज प्रोग्रामिंग। So this value 20, 15 is coordinate value। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। तो आप कोऑर्डिनेट सीखते हो ना, सीएनसी वाले सीखते हैं कोऑर्डिनेट निकालना है, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट है, तो ये कोऑर्डिनेट ही है। ये मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस, नोट करो, मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स नोन एज प्रोग्रामिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग। According to coordinates known as CNC programming. Movement of any axis, movement of any axis according to coordinates, movement of any axis according to coordinates known as CNC programming। बोलो, क्लियर है? क्या लिखा, मतलब कोऑर्डिनेट्स के आधार पर
किसी भी एक्सिस को पॉइंट टू पॉइंट चलाने को ही सीएनसी प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जहाँ रोबोट्स होते हैं वहाँ पे टीच कराते हैं, वो भी उसी आधार पे चलते हैं। रोबोट प्रोग्रामिंग भी होती है। जो रोबोट्स होते हैं वो भी लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। वो थोड़ा ज़्यादा इजी होते हैं रोबोट वाला, है। बोलो समझ में आया? अब हाँ, एक चीज़ छूट गई, पैरामीटर किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सीएनसी नहीं, पीएलसी नहीं, हम केवल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर? बोलो, आप बताओ। इसको मापने की इकाई तो पैरामीटर कहते हैं। आप बताओ। किसी भी चीज़ को कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में ट्रेवल कराना है उसको टाइम। वेरी गुड, आप बताओ। सीएनसी मशीन को सर हम पैरामीटर्स के द्वारा कंट्रोल नहीं नहीं नहीं। हाँ, पूनिया कहाँ है? पूनिया बता। हाँ, ये बताएगा। तुम्हारा क्या नाम है? देखो क्या जगह, बढ़िया जगह पे बैठे दोनों एकदम। शाबाश शेरा। बोलो सत्यजीत, पैरामीटर किसे कहते हैं? कोई भी सिस्टम का सर कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग रोटी खींचवे पे बराबर चल रही है। सुनो, पैरामीटर का मतलब है किसी भी चीज को कंट्रोल करना या उसको रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स को पैरामीटर कहते हैं। कोई भी चीज है उसे कंट्रोल करें, जो एलिमेंट्स उसको कंट्रोल करने में काम आए या उसे प्रदर्शित करने में काम आए, वो सब पैरामीटर होते हैं। समझ में आया? जैसे आप खड़े हो जाओ, आपकी हाइट कितनी है? 5'8". आपकी जो हाइट है, चेस्ट है और वेट है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्मी में भर्ती होना है तो वहाँ चाहिए होते हैं। तो जो आपके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइट है, वेट है, चेस्ट है, ये सब आपके पैरामीटर है। बैठ जाओ। इन्हीं को कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर समझ गए? मतलब जो कोई भी चीज़ को हमें पता, हमने ये है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, अब इसमें क्या क्या चीज़ होंगी, वो पैरामीटर है। मतलब स्पेसिफिकेशन या रेटिंग, वो पैरामीटर होता है सब। अब आप कहेंगे कि पैरामीटर नाम यहीं क्यों चलता है, और जगह क्यों नहीं चलता? सब जगह चलता है। पीएलसी पैरामीटर, बीएफडी पैरामीटर, सर्वो पैरामीटर। बोलो, क्या पैरामीटर वहाँ नहीं है? हर जगह पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर, मेजरिंग पैरामीटर, जैसे इन्होंने बताया नापने वाले। हर पैरामीटर हर क्षेत्र में चलता है, कोई भी चीज़ है। समझ में आया? तो हमारा मतलब है, अब पैरामीटर नाम यहीं पे क्यों दे रहे हैं और जगह क्यों नहीं दे रहे? तो इसका मतलब ये समझ लो, सीएनसी या पीएलसी या बीएफडी या सर्वो, अगर हम उसके अंदर के वैल्यूज को स्क्रीन के थ्रू या बाहर कहीं से भी कंट्रोल करें, उन सबको पैरामीटर बोल देते हैं। उन सबको क्या कह देते हैं? बाहर से कंट्रोल करना। अंदर से करें तो उसको पैरामीटर नहीं कहेंगे, बाहर से करेंगे तो पैरामीटर है। ये पैरामीटर को नाम दिया गया है। जैसे मान लो पीएलसी है, तो पीएलसी में टाइमर की वैल्यू होती है, काउंटर की होती है, जो बाहर से चेंज कर सकते हैं, तो वो पैरामीटर है पीएलसी के। समझ में आया? टाइमर, काउंटर पीएलसी के पैरामीटर है।
दूसरा CNC में कीप रिले और आती है, वो भी पैरामीटर में आता है। और CNC में एक्सिस ज़्यादा कम स्क्रीन से कंट्रोल कर रहे हो ना, ज़्यादा कम स्पीड को, वो पैरामीटर है। PLC में और भी कई चीज़ें जो बाहर से हम करेंगे वो सब पैरामीटर है। जैसे मान लो हाँ, हर चीज़ में कोई भी चीज़ है जो इसको रिप्रेजेंट करे या कंट्रोल करे, जितने भी एलिमेंट रिप्रेजेंट और कंट्रोल करने में काम आते हैं, यूज होते हैं, उन सबको पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर अलग अलग, हर ग्रुप के पैरामीटर अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर के अलग होते हैं, हार्डवेयर के अलग होते हैं। मान लो यही है मोबाइल, अब मोबाइल के भी पैरामीटर होंगे। भाई मोबाइल है, अब मोबाइल का पैरामीटर मीन्स क्या होंगे, इसका साइज क्या है, इसका फीचर्स में जो आते हैं वो सब पैरामीटर है। फीचर जो साइज क्या है, बटन जो भी है, स्क्रीन है, ये सब पैरामीटर में आ जाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ये देखो, ये भी, इसके भी पैरामीटर होंगे। हर चीज़ के पैरामीटर होते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो पैरामीटर वर्ड से आप कवर हो गया। पैरामीटर भी समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि भाई यही है, इसका मतलब आप पैरामीटर जहाँ नाम आ गया तो समझ लो कि ये या तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा या कंट्रोल कर रहा होगा, दो ही चीज़ है। अब जैसे CNC मशीन में कितने एक्सिस हैं, अब वहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट करना है कितने, कंट्रोल तो नहीं कर रहे ना, तो वो भी पैरामीटर है। उसको भी हम 1000 की सीरीज में भरेंगे एक्सिस कंट्रोल में, वो अगले ग्रुप में आएगा। ये 1400 की सीरीज लिया है, वो 1000 के ग्रुप में आएगा, वो भी पैरामीटर है। मशीन में एब्सोल्यूट एनकोडर है या इंक्रीमेंटल है, स्क्रीन से सेट करेंगे, वो भी पैरामीटर हुआ। सेलेक्ट करना है, वो भी पैरामीटर है। इसका मतलब हर चीज़ पैरामीटर है। अब आप कहेंगे ये पैरा और मीटर, इसका क्या मतलब है? पैरा कहते हैं पैरने वाला, तैरता है ना जो, और मीटर माने कहते हैं मीटरिंग। अब आप कहेंगे कि मीटर माने मेजरिंग। अब पैरने वाले को कैसे मेजर करें? इसका मतलब हुआ कि वो वेरिएबल होगा, ज़्यादा कम हो सकता है, उसमें बाहर से हम कुछ भी उसको कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम पैरामीटर है। पैरा माने, पैरा कहते हैं ओवरराइड को, एडिटिंग। पैरा मीन्स यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ओवरराइड। जैसे मान लो मैंने ये रेस ले ली, आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की ये लिमिट है, आपने रेस दी पूरी और जट यहाँ पर छोड़ कर दिया लास्ट लिमिट। अब आप रेस को कम करोगे तो आपकी वैल्यू कहाँ आएगी? डाउन आएगी ना, लास्ट में कहाँ जाएगी? 100% जीरो। जीरो से 100% आपने क्या कर दिया? इसको ओवरराइड। इसको क्या कहते हैं? रेंज बना दी, इसे कहते हैं ओवरराइड। OVERRIDE, ओवरराइड। ओवरराइड आपकी लिमिट कितनी है? 100% की। ये इस पे आपने क्या किया? ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ऊपर चला दिया, इसके ज़्यादा कम कर लिया, ये पैरामीटर हो गया। समझ गया है ना? तो वैल्यू को ज़्यादा कम करना, लिमिट सेट करना, ये सब पैरामीटर होते हैं। समझने वाली बात है। कोई एक पैरामीटर कोई एक ही चीज़ के नहीं होते, हर चीज़ के पैरामीटर हैं। मेजरिंग पैरामीटर, कटिंग पैरामीटर, समझा है? और इसके पैरामीटर हो गए पर्सनैलिटी के। जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पैरामीटर, कम्युनिकेट कराने के लिए यूज होते हैं। बोलो, PLC वाले स्टूडेंट बताएंगे कम्युनिकेशन पैरामीटर, पता है ना? बॉड रेट हैं, वो सब पैरामीटर। पर्सनैलिटी पैरामीटर, आपकी पर्सनैलिटी क्या है? हाइट, शर्ट ये होनी चाहिए, काली शर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए, नवा धुआ सा दिखाई देना चाहिए। बोलो,
आपको कैसे एंटर करना है, किस तरीके से बैठना है इंटरव्यू में, क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है और जवाब कैसे देना है, ये सब पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर एक कह रहे थे तो मैं जी सिग्नल और एफ सिग्नल का बताऊँगा कल संडे में उसमें ना ये खाली मेंटेनेंस वाले ही बच्चे बैठेंगे, सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले नहीं होंगे उसमें, ओनली मेंटेनेंस, जिसने मेंटेनेंस लिया है। ये तो प्रोग्रामिंग वालों को भी देंगे पैरामीटर। अब ये पूनिया ये लो ये सब इकट्ठा करके सेट बना